हाय गुड मॉर्निंग ऑल। आज मैं आपको इस चैनल पे थोड़ा सा दिल्ली से गुड़गांव जाने वालों के लिए, जो दिल्ली में और विज़िट करना चाहते हैं गुड़गांव की तरफ, या फिर कहीं और से आ रहे हैं गुड़गांव से दिल्ली या बाहर से आ रहे हैं दिल्ली, तो गुड़गांव से दिल्ली या फिर दिल्ली से गुड़गांव आपको जाना है। इसमें छोटी सी आप चीज़ें देख सकते हैं, विजिटिंग प्लेस। जैसे मैं अभी पंजाबी बाग से जा रहा था, तो पंजाबी बाग में आपको देखने के लिए इस्कॉन टेम्पल, पंजाबी बाग वेस्ट में पड़ेगा, पंजाबी बाग क्लब, वहाँ पे अलग अलग इवेंट्स होते हैं। और इस्कॉन टेम्पल जो बहुत बड़ा इस्कॉन टेम्पल है, हरे राम हरे कृष्णा कि वहाँ आराम से वहाँ पे आराम से बैठ के कीर्तन सुनिए, दर्शन कीजिए भाग्य बिहारी लाल के। तो हमारे भाग्य बिहारी लाल जी आपको आशीर्वाद देंगे। देन यू कैन हैव फूड ओवर देयर ऑल्सो। बहुत अच्छी कैंटीन बनी हुई है और वहाँ पे भंडारा भी होता है। पंजाबी क्लब में आप देख सकते हैं, वहाँ पे क्लब में है छोटे छोटे इवेंट्स होते रहते हैं क्लब में भी। पंजाबी बाग से पहले आप आएंगे तो NSP पड़ता है, बहुत बड़ा मॉल खुला वहाँ पे, पैसिफिक मॉल NSP, यस NSP भी आप जा सकते हैं, बहुत बड़ा मॉल है। पीतमपुरा इज़ अ हब, वहाँ पे कंपनीज भी खुल रही हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस खुल रही हैं कंपनीज की, और वहाँ पे खाना पीना घूमना सब कुछ मिलेगा आपको। पीतमपुरा NSP में आपको मिलेगा पैसिफिक मॉल, और रोनी में आपको एडवेंचर आइलैंड मिलेगा। रोनी में जो होता है वहाँ पे, अगर आप रोनी की साइड से गुड़गांव आएंगे धौला कुआं से, तो रोनी से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा एडवेंचर आइलैंड, डायनासोर पार्क। एडवेंचर में एक एक चीज़, हर ब्रांड के क्लोथिंग्स हैं, और वहाँ पे छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, और बच्चों के खेलने के लिए, बड़ों के लिए प्ले जोन्स हैं, और सेलिब्रिटीज़ सिंगर्स भी आते हैं वहाँ पे। इवेंट्स जैसे आपका होली हो गया, दिवाली हो गया, कोई भी फेस्ट हो गया। एंड एडवेंचर आइलैंड में आपके एज्यूम में आपको कॉस्ट पड़ेगी 5000 टू, एज्यूम करोगे आप 5000 टू 500 टू 1000 रुपीज़ पर बंदा। और अम्यूज़मेंट पार्क भी है वहाँ पे, सो यू कैन हैव राइड्स ओवर देयर एज वेल, या सो। उसके बाद आएंगे तो आप पीतमपुरा में बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो आप। पीतमपुरा रोनी में बहुत सारी शॉपिंग। देन पंजाबी बाग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। देन आप रजौरी गार्डन आएंगे। रजौरी गार्डन में बहुत चीज़ें हैं। रजौरी गार्डन में छोटे छोटे स्ट्रीट फूड्स हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, एंड क्लब्स भी हैं, लॉन्जेस भी हैं। पंजाबी बाग से पहले भी इसका रास्ता जाता है। पंजाबी बाग में बहुत, पंजाबी बाग क्लब रोड पे आपको बहुत सारे क्लब्स मिलेंगे। तो पंजाबी बाग वेस्ट जो बोला जाता है, वो बोला जाता है पॉश एरिया। जैसे आप ग्रेटर कैलाश को जानते होगे, जीके, वो एरिया उससे पहले माना जाता है ये पंजाबी बाग वेस्ट, पॉश एरिया। दिल्ली के सबसे रईस लोग रहते हैं यहाँ पे। मैं वहाँ नहीं रहता, बस ये उसके पास ज़रूर रहता हूँ। देन यू कैन कम, पंजाबी बाग हो गया। देन आपके पास रजौरी गार्डन है। रजौरी गार्डन में शॉपिंग करिए, बहुत बड़ा शॉपिंग मार्केट है। जैसे मैंने आपको बताया, रेस्टोरेंट्स हैं, और आप वहाँ पे वेज नॉन वेज हर वैरायटी पा सकते हैं खाने की भी। और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी शादियाँ भी होती हैं रजौरी गार्डन में। मॉल्स थे पहले, अब 2-3 ही मॉल रह गए हैं, जिसके अंदर जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड अब मॉल्स के बाद, मॉल्स के साथ में ही उनके बहुत ज़्यादा स्पेस है। वहाँ पे शादियाँ होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, लाखों के टेंट लगते हैं। मीन्स आप ये लगा लो 50-50 लाख के सिर्फ टेंट के टेंट होते हैं। फिर उससे आते हैं आगे हम रजौरी गार्डन में। मायापुरी रजौरी गार्डन के बीच में मार्बल मार्केट है, बहुत बड़ा मार्बल मार्केट। सो वेराइटी ऑफ मार्बल्स यू कैन टेक। आप अपने
घर को डेकोर कर सकते हैं बहुत इजीली, रिनोवेट करा सकते हैं, नया बन रहा है तो रीबिल्ड नया करा सकते हैं। सब कुछ मार्बल का सारा काम होता है, मंदिर, अलमारियाँ, सो यू कैन टेक एनी ऑफ द थिंग्स। इट्स अ वेरी ह्यूज मार्केट ऑफ मार्बल्स, डेकोरेटिव पीसीज। उसी के साथ पड़ता है आपका पास साथ में कीर्ति नगर। कीर्ति नगर इज अ हब एंड द मार्केट ऑफ फर्नीचर। यू कैन फर्निश योर ऑल फर्नीचर, इंफ्रा ऑफ योर होम। भाई सब क्या ऐसा लगता है कि पता नहीं हमने क्या खरीद लिया, सोना चांदी से भी महंगा, इतना बढ़िया मिलता है। लेकिन वैरायटी ऑफ फर्नीचर यू कैन बाय ओवर देयर। फिर आप आगे आएंगे, देन यू गॉट टू नो अबाउट दी नारायणा में ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरर्स बैठते हैं वहाँ पे, और लोहा मंडी है वहाँ पे। नारायण से आप धौला कुआं आएंगे, धौला कुआं पे दिल्ली कैंट हमारा आर्मी एरिया है, और टर्मिनल 1 से, इंदिरा गांधी टर्मिनल 1 से पास पड़ता है। दिल्ली कैंट में you have to follow the rules, but yes. और हाँ, दिल्ली कैंट से अगर आप धौला कुआं की तरफ आ रहे हैं टुवर्ड्स गुड़गांव, तो आपको रेड लाइट्स का और स्पीडोमीटर्स लगे होते हैं, उन सब का कैमरों का ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको बहुत मोटा चालान भरना पड़ेगा। देन यूजुअली विल कम इन मॉर्निंग। अगर आप मॉर्निंग आएंगे थोड़ा सा अवॉइड करिए, वीक डेज में, वीकेंड में प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में क्या है कि ऑफिस टाइमिंग्स होते हैं। यू विल गेट आफ्टर 8 ह्यूज ट्रैफिक विच इज़ गोइंग टूवर्ड्स गुड़गांव। तो गुड़गांव आने के लिए थोड़ा सा आप या तो 10 बजे के बाद प्लान कर सकते हैं, या फिर आप अर्ली मॉर्निंग प्लान कर सकते हैं 8 बजे से पहले। अदरवाइज आप आफ्टरनून इवनिंग ऐसे प्लान करिए। फिर हम लेफ़्ट लिया, हमने लेफ़्ट लिया आगे, दिल्ली कैंट से आगे जाके लेफ़्ट लेंगे, लेफ़्ट थोड़ा सा लेफ़्ट लेके स्लाइड लेफ़्ट, देन राइट लेकर हम जाएंगे टुवर्ड्स धौला कुआं। धौला कुआं ONGC का स्टेशन बना रखा है वहाँ पे, मेट्रो स्टेशन, दैट इज़ बहुत बड़ा ONGC लिखा होगा वहाँ पे, बट एस मेट्रो स्टेशन पब्लिश्ड बाय रिलायंस, क्योंकि ये DLF साइबर सिटी की भी मेट्रो चलती है यहाँ से, 3 कोचेस वाली, सो यू कैन टेक फ्रॉम देयर ओनली। धौला कुआं जैसे ही करेंगे हम, हमारा सारा आर्मी हॉस्पिटल पड़ेंगे, और आपका वो पड़ेगा मिलिट्री एरिया पड़ेगा। धौला कुआं से आगे लेफ़्ट साइड में आपको वसंत कुंज का कट भी मिलेगा। यू कैन गो ओवर वसंत कुंज ऑल्सो, इट्स ऑल्सो अ पॉश एरिया। अगर आप सीधे आएंगे तो फ्लाई से स्टार्ट हो जाएंगे आफ्टर धौला कुआं टुवर्ड्स गुड़गांव। पहला फ्लाई उतरेंगे तो आपको T1 पड़ेगा लेफ्ट में, द्वारका की तरफ जाने के लिए रास्ता होगा तो T1। यू कैन टेक द डोमेस्टिक फ्लाइट्स ओवर देयर, बट यस अगर आपको और आगे जाना है तो सेकंड फ्लाईओवर में आपको होटल्स ही होटल्स दिखेंगे। लेफ्ट साइड में नॉर्मल होटल्स हैं, यू कैन फाइंड आउट ओवर एनी ऑफ द साइट जो भी आपको चीप एंड बेस्ट लगे। और राइट साइड में एरो सिटी है। वाह यार, एरो सिटी इज़ अ थिंग यू हैव टू विजिट। अगर आप दिल्ली आ रहे हैं तो यू हैव टू विजिट दिल्ली एरो सिटी। ऐसा लगता है फॉरेन में घूम रहे हैं सच में। यहाँ के रेट्स बहुत लग्जरी
होटल्स हैं यहाँ पे बड़े बड़े, लाइक हयात, मेरिडियन, आरटीसी, ताज और भी बहुत lavish होटल है. You can find out the lavish life over there. You can take the flights from there nearby airport, that is T3, Terminal 3, Terminal 2 is there. Then उससे आप आगे चलेंगे तो हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज़ है, हर हर महादेव की बहुत बड़ी मूर्ति. जी हाँ, बहुत पुरानी शिव मंदिर है यहाँ पे. लोग अक्सर यहाँ पे आप कह सकते हैं यहाँ पे कावड़ चढ़ाने आते हैं. बहुत पुरानी मंदिर है और मैं रोज़ यहाँ से निकलता हूँ. तो शिव जी की बहुत पुरानी मंदिर है, बहुत ऊंची मूर्ति है यहाँ पे. और उनका उनके साथ श्री राम और सीता मैया, उनकी भी अद्भुत मूर्ति बनाई गई है. कलाकृति इतनी अच्छी करी हुई है उसमें, और राधा कृष्ण जी की भी. तो आप आ सकते हैं वहाँ पे, विजिट करिए. दैट्स ऑल्सो अ विजिटिंग पॉइंट स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव, अगर आप जा रहे हैं तो. देन उसके बाद आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो कुछ एरिया है द्वारका एक्सप्रेस वे जो बन रहा है, उसके आगे बड़े बड़े हाईवे पे बहुत ही बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं. यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ की शादी होती है. आपको विराट कोहली की शादी यहीं पर हुई थी, सहवाग की भी शादी में यहीं पर हुई थी. लाइक उमराव, वेस्ट एंड, निकुंज, बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं, रिजॉर्ट्स यू कैन से. उसके आप आगे आएंगे तो आपको मिलेगा महिपालपुर, और ये सब आप यहाँ पे स्ट्रीट फूड भी ले सकते हो. हाँ, अगर किसी को रहना है लाइक पीजी एंड ऑल्सो, इट्स गुड टू टेक द पीजी इन महिपालपुर, क्योंकि गुड़गांव का रास्ता भी इससे पास पड़ेगा. देन यू कैन कम फॉरवर्ड टूवर्ड्स गुड़गांव, और लास्ट जो गुड़गांव एंटर करने का ब्रिज है वो एम्बियंस से पहले है, टोल से पहले. टोल पहले था, अब नहीं है. टोल पे आप ध्यान रखना, अगर आप गुड़गांव जा रहे हो तो टोल पे सुबह आपको नॉर्मल मिलेगा, इतना रास्ता जाम नहीं होगा. बट यस, अगर आप शाम को गुड़गांव से दिल्ली आ रहे हो तो थोड़ा या तो 5 बजे से पहले आना या फिर 8 बजे के बाद आना, क्योंकि ह्यूज ट्रैफिक, एवरी टाइम यू विल फाइंड अ ह्यूज ट्रैफिक. करते हम गुड़गांव की बात. एम्बियंस मॉल कुछ साल पहले तक ये सबसे बड़ा मॉल था दिल्ली का, इससे भी बड़े बड़े मॉल खुले हुए हैं. सो एम्बियंस मॉल, यहाँ पे लीला तो रेजिडेंसी भी है एम्बियंस मॉल में. एम्बियंस मॉल में आप आओगे सो इट्स अराउंड 1 किलोमीटर, उसका जो पूरा डायमीटर है that is around 1 kilometer surroundings, along with that parking and all things. और वो सिर्फ मॉल की है. बहुत ही अच्छा मॉल बना हुआ है. प्ले जोन है, सब कुछ है, फूड कोर्ट है, प्ले जोन है बच्चों के लिए. एंड क्रिसमस में बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं. क्रिसमस हो गया, देन बहुत ही लाइक कोई भी इवेंट होता है, सेलिब्रिटीज आते हैं यहाँ पे. एक बार मैं आया था यहाँ पे, दिलेर मेहंदी जी का इवेंट था बहुत बड़ा. सो वी फाउंडिंग लाइव एट दैट टाइम.
और चैम्पियंस मॉल की एक ख़ास बात है, पार्किंग बहुत है, लेकिन यहाँ पे वेटिंग तो है लेकिन है बहुत. सो यू कैन enjoy over there also in weekends, any of the New Year party, any of the things. हाँ, थोड़ा सा आई कैन से थोड़ा सा महंगा ज़रूर है. देन उसके बाद शुरू होता है ड्रीम ऑफ एवरी इंडियन, साइबर सिटी गुड़गांव. सी इधर लेफ्ट में देखेंगे तो आप, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, टूवर्ड्स गुड़गांव जाएंगे तो लेफ्ट में देखेंगे जब आप ऑन रोड होंगे, साइबर सिटी, साइबर हब. राइट में सारी कंपनीज, MNCs, यू कैन फाउंड MNCs ओवर देयर. लेफ्ट एंड राइट सिर्फ MNCs ही MNCs है. और जैसे ही आप साइबर सिटी में एंटर करेंगे ना, आपको ये लगेगा यार हम कौन सी दुनिया में आ गए, हमें यहीं पर जॉब करनी चाहिए. और ऐसा कल्चर है, फॉरेन को भी पीछे छोड़ा हुआ इंडिया ने. लाइटिंग, शाम को देखो लाइटिंग, पार्टीज, क्लब्स, लॉन्जेस, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे. हर ब्रांड के आप शॉपिंग कर सकते हो. इट्स इन बिटवीन साइबर सिटी ओनली. सारी कंपनीज के बीच में सब बनाया हुआ है. क्योंकि उद्योग विहार राइट साइड में देखोगे आपको तो सब कुछ मिलेगा. सिर्फ मेजरली आपको स्ट्रीट फूड मिलेगा और आपको सारी कंपनीज मिलेंगी बड़ी बड़ी. बट यस, जब आप राइट साइड में देखोगे साइबर सिटी की तरफ, तो यू कैन फाउंड साइबर सिटी में हर ब्रांड के आप शॉपिंग कर सकते हो. एंड यू कैन फाइंड लाइक, जैसे मैंने आपको बताया, बार, लॉन्च, हर इवेंट की वहाँ पे पार्टीज होती हैं. मज़ा आ जाता है यार. मैं भी बहुत बार गया हूँ. आई विल एंजॉय अ लॉट. देन उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ने का तो सवाल जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ऑफिस बहुत आगे है थोड़ा सा, और यहाँ से अराउंड 10 किलोमीटर हुड्डा सिटी सेंटर. तो हम थोड़ा सा आगे चलेंगे. देन हमारे पास आता है इंडिया का माना हुआ कॉलेज MDI गुड़गांव. सो इट्स अ मैनेजमेंट कॉलेज. यू कैन डू एनी ऑफ द मैनेजमेंट कोर्स. वो पड़ेगा हमको राइट में. साइबर सिटी क्रॉस करने के बाद सीधा हम हाईवे पे चल रहे हैं. मैं सर आपको हाईवे का बता रहा हूँ, NH8. तो ये पड़ेगा आपको राइट हैंड पे MDI कॉलेज. और लेफ्ट में अभी भी कंपनीज आपको दिखेंगी बड़ी बड़ी. बहुत सारे होटल्स हैं. और यहाँ पे, हाँ, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ऑफ द लिकर शॉप, बट यस, यहाँ पे बड़े बड़े L1 आपको मॉल्स मिलेंगे. फॉर मॉल टाइप ही हैं, छोटी मॉल स्पेस बड़ा करता है, लेकिन हाँ जो शॉप्स हैं वो ऐसे मिलेंगी, लिकर शॉप्स होंगी. सो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी ऑफ द लिकर शॉप, बट यस, अगर आप लेते हो तो यू कैन बाय आउट इन दिस गुड़गांव हरियाणा. इफ़को टोक्यो, आपने नाम सुना होगा इफ़को. सो इफ़को टोक्यो इज़ गिविंग द इंश्योरेंस ऑल्सो. इट्स एन वेरी बिग कंपनी. देन MDI कॉलेज से हम लेफ़्ट होंगे. लेफ़्ट होते ही हमारे पास सिग्नेचर टावर आता है और क्राउन प्लाजा आता है. क्राउन प्लाजा. सो क्राउन प्लाजा इज़ अ, यू कैन से द हाई रेटेड होटल. अब मैं खुद लेफ़्ट ले रहा हूँ वहाँ से. आई नो मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा स्क्रीन पे नहीं देख पा रहा हूँ. आई शुड ओबे द रूल्स ऑल्सो, इसलिए मैंने कोई भी आपको बाहर का कुछ नहीं दिखाया है. आई एम जस्ट गाइडिंग यू, सो यू कैन forward this messages, this video to many of the
person who are visiting this site, my channel. और हाँ, अगर आपको मेरा चैनल, मेरा गाइड करने का वे थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें. Yes, please do follow on this. I'm having an Instagram also, so you can follow me @Krish Gupta 5568. You can follow me on Instagram also, on the Facebook also. So जैसे कि मैंने आपको बताया था, गुड़गांव लेफ्ट लिया जब मैंने MDI कॉलेज के बाद क्राउन प्लाजा से, then you will find the गुड़गांव फोर्टिस हुड्डा सिटी सेंटर, मिलेनियम टावर, मिलेनियम मेट्रो स्टेशन बोलते हैं उसे. हुड्डा सिटी सेंटर के नाम से पहले बहुत फेमस है, अब इसका नाम कर दिया चेंज करके मिलेनियम टावर, मिलेनियम मेट्रो स्टेशन. सो फोर्टिस इज हर चीज़ की फैसिलिटी है यहाँ पे भी. और यस, फोर्टिस से पहले मैं आपको जिम खाना बता दूँ. जिम खाना इज़ द बिगेस्ट जिम इन दी, यू कैन से, दिल्ली NCR. इट्स एन इवेंट ओरिएंटेड जिम, यू कैन से. यहाँ पे इवेंट्स भी होते हैं. पीयूष मिश्रा आपने नाम सुना होगा, सर पीयूष मिश्रा भी यहाँ पे आए हैं, इवेंट्स करे उन्होंने यहाँ पे. जिम खाना, हाँ जी, तो हरियाणा का जिम खाना है. इट्स ए क्लब. So here we are ending towards the गुड़गांव हुड्डा सिटी सेंटर. मेरा ऑफिस भी आ गया है. आपको प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको, जो भी आपका दिल्ली में विज़िट कर रहे हैं रिलेटिव्स, तो प्लीज़ आप उसको शेयर कर सकते हैं. It's a humble request. If you are liking my video, do share, please do share, and do subscribe also my channel. और एक बात बता दूं, मेरे ऑफिस से साइबर सिटी, साइबर हब का रास्ता भी सिर्फ 10 मिनट का है. So I will continue with the next video. Thank you all, and so I'll wait for your comments. I know it's my first video, so if you like, so please comment what should I improve and all. मैंने बहुत सारी डांस की वीडियो, एक्टिंग की वीडियो, कॉमेडीज, अपने बच्चों की वीडियो डाली है, बट यस, आई जस्ट वांट कि आप मुझे सजेस्ट करें व्हाट शुड आई इम्प्रूव इन माय चैनल, इन माय वे ऑफ टॉकिंग. सो थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.